हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं अपनी तुलसा जी के पास आई थी और हमारे यहाँ मौसम थोड़ा सा ठंडक वाला होने लगा है। सुबह शाम अब ठंड होने लगी है और 2-3 दिन से हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं। तो अब दोस्तों, इन दिनों में हमें तुलसा जी की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अब ये मौसम जो है तुलसा जी के कोहरे से, ठंड से ख़राब होने के दिन आ गए हैं। तो काफ़ी लोगों की इस समय प्रॉब्लम आती है कि हमारी तुलसा जी सूख गई हैं। तो मैंने सोचा चलिए इसी पे एक वीडियो बना लेते हैं और मैं क्या क्या केयर करती हूँ उनकी, वही सब आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। देखिए, मेरी तुलसा जी तो एकदम स्वस्थ हैं और पत्ते भी इनके देखिए एकदम साफ हैं। किसी तरह का इस समय छोटे छोटे काले काले कीड़ों का अटैक भी हो जाता है, तो वो भी नहीं हो रखा है। चलिए उन सब से किस तरह से अपनी तुलसा जी को बचानी है, क्या क्या केयर करनी है, वही सब मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी पिछले महीने कार्तिक का महीना था, तो हमारे यहाँ तुलसा जी की विशेष तौर से पूजा होती है, तुलसी विवाह होता है और इस तरह से देखिए चुन्नी भी उड़ाई जाती है। मैंने भी अपनी तुलसा जी को चुन्नी उड़ा रखी है। तो चलिए आज तुलसा जी को लेके ही हम लोग इसके बारे में बातें कर सकते हैं और विंटर में हम इनकी क्या क्या केयर कर सकते हैं और किस तरह से इन्हें अपने घर में सुरक्षित रख सकते हैं ताकि ये खराब ना हो, उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वो मेरा पूजा में मैं जिस गमले में पूजा करती हूँ वो प्लांट था, और ये दूसरा प्लांट है मेरा जो छत के ऊपर रखा हुआ है, और ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। मैं आपको इसको पूरा प्लांट दिखा रही हूँ और एकदम हेल्दी है, ये देखिए। तो चलिए हम तुलसा जी की केयर के लिए कुछ जो नेचुरल तरीके होते हैं उनको ही आजमाती हूँ। मैं हमेशा ऑर्गेनिक में विश्वास करती हूँ, केमिकल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरी तुलसा जी इतनी हरी भरी और स्वस्थ दिखाई दे रही हैं आपको। देखिए पत्तियों से आपको दिख ही रहा होगा कि एकदम पत्ते फ्रेश, बिल्कुल बिना किसी कीड़े या फंगस के। देखिए कितने अच्छे हैं। तो हम जो नेचुरल तरीके यूज़ करते हैं उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉट साइज की बात करेंगे दोस्तों। तो मैंने ये 20 इंच के पॉट में अपने प्लांट को लगाया हुआ है। जितना बड़ा पॉट हम तुलसा जी के लिए रखेंगे उतना ही हमारी तुलसा जी एकदम हरी भरी और उनको सही पोषण वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। अगर हम छोटा सा पॉट लेके उसमें तुलसा जी लगा देते हैं तो चल जाती हैं, बहुत छोटे पॉट में भी चल जाती हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उतनी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती जितनी हमें लेनी चाहिए। बड़े गमले में जितनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी वो छोटे पॉट में नहीं मिलेगी। तो चलिए सबसे बड़ा पहली बात तो ये हो गई कि हमें पॉट का साइज हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। कम से कम 12 इंच का गमला तो आपको देना ही चाहिए, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं दे सकते। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम इसकी मिट्टी की। तो इसकी मिट्टी हमें इतनी पोरस बनानी चाहिए बिल्कुल, जो हम इसमें जल चढ़ाते हैं, क्योंकि अधिकतर घर में सभी लोग जल चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ भी सब लोग चढ़ाते हैं। तो जो जल चढ़ाएं वो पानी उसमें रुके ना। और अब जाड़ों के दिनों में तो हमें थोड़ा सा अपना जल का लोटा छोटा करना होगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बड़े बड़े जल के लोटे लेके और तुलसा जी में चढ़ाते चले जाते हैं। तो जाड़ों में हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारी जो तुलसा जी के गमले की मिट्टी है वो हर समय गीली ना रहे। बहुत थोड़ा सा आप अपने जल के लोटे का साइज थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, और एक ही अगर पेड़ है आपके यहाँ तो साइज छोटा कर लीजिए, और अलग अलग पेड़ हैं तो सब लोग अलग अलग गमले में जल चढ़ा दें, ताकि उसकी मिट्टी में हमेशा गीलापन ना रहे। बस थोड़ी सी नमी बनी रहे, पर बिल्कुल मिट्टी कीचड़ जैसी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद अगले नंबर पे हम क्या ध्यान रखेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि तुलसा जी में इस तरह से मंजरी आ जाती हैं। ये देखिए मेरी तुलसा जी में आ रही है। कार्तिक का महीना चल रहा था, हमारे यहाँ तुलसा जी को कार्तिक के महीने में बिल्कुल काट पीट नहीं करते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए इसमें भी इतनी बड़ी बड़ी मंजरी हो गई हैं। तो हमें इन मंजरियों को काट कर अलग कर देना है। देखिए तुलसा जी की जो मंजरी हैं उन सब मंजरियों को हम इस तरह से निकाल देंगे, और ये जो है मंजरी हमें नीचे से निकालनी है। ये थोड़ा सा जहाँ से मंजरी शुरू हो रही है उसके नीचे से थोड़े से अगर पत्ते कट हो जा रहे हैं तो हो जाने दीजिए, क्योंकि ये देखिए इस तरह से मंजरी को निकाल देना है। सारी मंजरी निकाल के अलग कर देंगे। मंजरी जब बनने लगती है तो उसमें बीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जब बीज बनाने लगता है पेड़ तो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों ये सारी मंजरी को काट कर हम अलग कर देंगे। हम जितना नीचे से लेंगे उस वहाँ से जिस जगह से हम कट लगाएंगे, ये देखिए हमने ये कट लगाया है, और यहाँ से हमें
एक साथ 2-2 ब्रांचेस यहाँ से निकल जाएंगी। इस तरह से हमारी तुलसा जी का पेड़ जितना हम नीचे से कट लगाएंगे उतना ज़्यादा घना होता जाएगा, क्योंकि एक कट जहाँ से लगेगा वहाँ से 2 ब्रांचें, कम से कम 2 ब्रांच तो निकलेंगी। तो इस तरह से प्लांट हमारा बुशी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब जैसे जाड़े का मौसम आ गया है, ठंडक होने लगी है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग अपनी तुलसा जी में दीपक जरूर जलाते हैं। वो दीपक क्यों जलाते हैं उसका भी मतलब समझिए। तुलसा जी को जब ठंड में हम दीपक या धूप बत्ती अगरबत्ती उसमें जलाते हैं तुलसा जी में, तो उसको गर्माहट मिलती है प्लांट को। तो ये दीपक जलाना हमारे एक तरह से जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो इसीलिए बताते थे, ताकि हमारे तुलसा जी के प्लांट में किसी भी तरह से किसी तरह की ठंडक से पेड़ खराब ना हो और उससे गर्मी मिलती रहे दीपक की लौ से, और हमारा प्लांट जाड़ों में भी किसी तरह से खराब ना होने पाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये नीम के पत्ते दिखा रही हूँ। मैंने इस तरह से नीम के पत्तों को सुखा कर रखा हुआ है, और ये नीम के पत्ते हमारे तुलसा जी के प्लांट को बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वो किस तरह से करते हैं मैं बताती हूँ आपको। ये नीम के पत्ते सुखा के और क्रंची हो गए बिल्कुल। मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ उनको। ये देखिए, ये इस तरह से क्रंची हो गए। अब इन नीम के पत्तों को हम क्या करेंगे कि इनका चूरा करके अपने गमले में नीचे नीचे डाल देंगे। ये नीम के पत्ते, एक तो सबसे बड़ी बात कि किसी तरह की हमारी मिट्टी में फंगस नहीं आने देंगे, और जो कीड़ा वगैरह लग जाता है काला काला, जिसको माऊ भी बोलते हैं, वो कीड़ा भी इससे दूर भाग जाएगा। एक तो नीम की पत्तियों के इस्तेमाल से हमारी जो तुलसा जी की पत्तियां हैं वो खिली रहती हैं, और अगर तुलसा जी किसी तरह से सूख भी रही होती है तो तुलसा जी में बिल्कुल नई जान आ जाती। पेड़ के जितने भी रोग होते हैं वो सब इस नीम की कड़वाहट की वजह से दूर हो जाते हैं, इसलिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगली बात दोस्तों कि हमारी जो नीम की खली होती है, नीम की खली को हम इस पौधे में खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। खली के इस्तेमाल से क्या होगा कि इसकी जो मिट्टी है उसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, और हमारी तुलसा जी हरी भरी बनी रहेंगी। और दोस्तों, अब सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि तुलसा जी को हमारे ठंड से और कोहरे से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा हल्का एक या तो कॉटन का कपड़ा ले लें या फिर मोटी चुन्नी टाइप की ले लें। आप जैसा भी आपकी सहूलियत हो उसी हिसाब से एक कपड़ा लेकर और तुलसा जी को पूरा ऊपर से कवर कर देना चाहिए। जैसे हम तुलसा जी को चुन्नी सी उड़ा सकते हैं या शॉल टाइप की उड़ा सकते हैं, उससे तुलसा जी के पेड़ में गर्माहट बनी रहेगी और ओस से और कोहरे से हमारी तुलसा जी बची रहेंगी। तो इस तरह से तुलसा जी हमारी सालों साल हमारे घर में बनी रहती हैं। एक तुलसा जी का पेड़ हमारे यहाँ कई साल तक चल सकता है। तो बस थोड़ी सी केयर कीजिए और अपने घर में अपनी हरी भरी तुलसा जी को हमेशा बनाए रखिए दोस्तों। चलिए, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।